हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए पूरी निरंतर लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपको हमने अब तक एसएससी जीडी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स में नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, घातांक व सामान्य गणित व प्रतिशतता, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवा चुके हैं और हमारे चैनल पर इन सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में आप आरएस अग्रवाल के मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप इन सभी को देख सकते हो। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुपात व समानुपात, तो आपके लिए आज हम लेके आए हैं अनुपात व समानुपात को। जीरो टू जीनियस क्लास में आप आज पढ़ेंगे अनुपात व समान अनुपात। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, अनुपात व समानुपात। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है एसएससी की जिसमें अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न न पूछा गया। और इसीलिए आज हम आपको बहुत ही सरल व सहज तरीके से अनुपात व समानुपात को पढ़ा देंगे। चलिए देख लेते हैं अनुपात होता क्या है। देख ले, अनुपात का अर्थ होता है 2:3। इस प्रकार से देखते हो आप अनुपात को, ये दो बिंदियां दिखती है आपको, 2 या 2/3। देखिए अनुपात का अर्थ क्या होता है, बटा। अनुपात का अर्थ बटा होता है। बटा मतलब बांटना, किसी भी वस्तु को बांटना अनुपात कहलाता है। कि कोई वस्तु कितने व्यक्तियों में बांटी जा रही है वो अनुपात कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, अनुपात को बंटवारा करने के उपयोग में लाया जाता है। अनुपात को बंटवारा करने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमारे 10 बिस्किट के पैकेट हैं और 20 व्यक्तियों में बांटना है, तो कहेंगे कि कितना अनुपात आ गया, 1:2। यानी कि 10 बिस्किट के पैकेट, ऊपर नीचे आदमियों की संख्या 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो कितने पैकेट हो गए हमारे, कितना भाग आया 1 पर, 1/2, यानी कि 1:2। चलिए आगे देखते हैं, कुल के सामने कुल अनुपात रखते हैं, एक के सामने एक अनुपात रखते हैं। अब आपको हम विभिन्न क्वेश्चनों की बहुत ही ट्रिक वाइज, जिससे आप अपना आंसर महज 5 या 7 सेकंड में ही ले आएंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपको इतना फायदा होगा कि आपका समय बचा देगी ये ट्रिक। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको मैथमेटिक्स में अनुपात व समानुपात आज हम पढ़ाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है, 2:5, 3:4, 5:6, 9:10। इस प्रकार से आपको अनुपात दे दिए गए हैं और पूछ क्या रहे हैं, में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। चलिए हम अपनी ट्रिक लिख देते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, अंश में 0 बढ़ाकर भाग देंगे। अंश में 0 बढ़ाकर भाग देंगे। तो हमने क्या बताया आपको, अनुपात का अर्थ होता है बंटवारा और अनुपात का मतलब होता है बटा। देखिए अनुपात का अर्थ, ये 2:3 में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो ऐसे ही यहां पे आप देख सकते हैं
हल में ये हमारा 2:5 है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे 3:4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4। 5:6 है, तो इसे 5/6। 9:10 है, तो इसे 9/10 ऐसे लिख लिया। अब अपनी ट्रिक को फॉलो करते हैं। अंश में 0 बढ़ाकर भाग देंगे। अंश कौन सा भाग होता है? अंश हमारा ऊपर वाला भाग होता है। चलिए बढ़ा दो, यहां पे भी बढ़ा दी, यहां पे भी 0 बढ़ा दी, यहां पे भी और यहां पे। अब भाग दे देते हैं। 5 चौक 20, इसका मान कितना आया? 4। 4 सते 28, आगे 2 बच गया, 2 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 20 हो गया, और 4 पंजे 20। तो इस अनुपात का मान कितना आया? 7:5। अब आगे देखते हैं। 6 अठे 48, आगे बच गया 2, 2 में नहीं चलेगा, 6 18, फिर से 2 बचेगा, बस यहीं तक रोक लेंगे। अब आगे देखते हैं। 10 9 90, ये 9 आया। तो आप बता सकते हो इन ये जो हमारे अनुपातों के मान आए हैं हल करने पर, 0 बढ़ाने पर, इनमें से सबसे अधिक मान कौन सा है? देखिए, ये यहां पर 4 है, ये 7.5 है। 7.5 4 से ज्यादा हो गया, और इससे ज्यादा 8.3। और सबसे बड़ा कौन सा है? हमें इनमें बड़ा अनुपात बताना, तो सबसे ज्यादा मान किसका आया? हमारा इस वाले अनुपात का। देखिए, 90/10 हो गया, तो हमारा मान कितना आया? 9, जो कि इन सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अनुपात 9:10 है। अतः सबसे बड़ा अनुपात 9:10 है। तो ये आपने देख लिया किस प्रकार से सबसे बड़ा अनुपात है। एक नंबर में एसएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है आपसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम कुछ और बहुत सारे अलग अलग विधियों से और ट्रिक की सहायता से अनुपात व समानुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए बेहतर है आपके लिए कि आप अपना नोट्स बनाते चले। यहाँ से आपको जीरो टू जीनियस बनाया जा रहा है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, जीरो से लेके चला जा रहा है। अगर कोई पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो भी आसानी से अनुपात व समानुपात सीख सकता है। और सभी प्रकार, इसी प्रकार हमने सभी चैप्टरों को ऐसे ही क्लियर किया है, बिल्कुल जीरो से लेकर के जीनियस तक सभी प्रकार के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो, तो A/B/C ज्ञात करो। चलिए देखते हैं कैसे हल लिखेंगे। A/B यानी कि A/B/C हमें ये ज्ञात करना। सबसे पहले तो हम इसी प्रकार अपना अनुपात लिख लेंगे, और फिर जो जो मान दिए गए हैं, देखें यहां से A/B कितना दिया है? 2:3, तो वो ही रख देंगे हम, 2:3। अब आगे क्या कहा है? B/C दिया है उसने 4:5, तो B के नीचे B का अनुपात 4, और यहां पे 5, इस प्रकार रखते हैं हम। अब अपनी ट्रिक क्या बनती है? ट्रिक, अब यहां पे देखिए, ये वाला स्थान खाली है और यहां पे ये वाला स्थान खाली है। तो ट्रिक में हम क्या कहेंगे? जिसके आगे का स्थान खाली हो उसी अंक को आगे बढ़ा देते हैं। जिस अंक के आगे का स्थान खाली हो,
जिस अंक के आगे का स्थान खाली हो उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी अंक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए क्या कहा है कि जिस अंक के आगे का स्थान खाली हो उसी अंक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली रो में यहाँ पे 2 है, 2 के आगे 3 है, लेकिन 3 के आगे का स्थान खाली है। तो 3 के आगे का स्थान खाली है तो हम यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर 3 को ही बढ़ा देंगे। अब यहाँ नीचे वाली रो में आ जाइए आप, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 के आगे का स्थान खाली है तो यहाँ पर हम क्या बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से आपके सभी स्थान पूरे हो चुके हैं। अब देखो करते क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए अब इनकी गुणा करते हैं। 2 की गुणा 4 में, 3 की गुणा 4 में, 3 की गुणा 5 में, ऐसे ऊपर वाले की तुरंत अपने नीचे वाले से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 चौक 8 आ गया। अब अनुपात लगाएंगे, अनुपात है तो 3 चौक 12 आ गया। अब फिर से अनुपात लगाएंगे और 3 पंजे 15 आ गया। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या प्राप्त हुआ, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ये आपका आंसर आ गया। देखिए हमें अपनी ट्रिक को फॉलो करना है कि जिस अंक के आगे का स्थान खाली हो उसी अंक को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 3 के सामने का स्थान खाली था तो हमने 3 बढ़ा दिया, और यहाँ पर इस 4 के सामने का स्थान खाली था तो हमने 4 बढ़ा दिया। और फिर हमने क्या बताया आपको कि ऊपर वाले अंक की तुरंत अपने नीचे वाले से गुणा। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो अनुपात क्या बना हमारा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। देखिए जब आप इस प्रकार के प्रश्नों पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप इन्हें बिना लिखे ही ऐसे ही हल करके अपने माइंड में 5 सेकंड में आंसर फटाक से चुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब आगे। आपको इस क्लास में सभी प्रश्न एक से हटकर अलग अलग मिलेंगे। एक प्रश्न को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमें महत्वपूर्ण कराना है, टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, वरना मैं एक ही माध्यम के एक ही प्रकार के 10-10 क्वेश्चन कराता चला जाऊं तुमसे, नहीं। सभी प्रकार के एक एक दो क्वेश्चन प्रश्न लेंगे जिसमें हम पूरी प्रश्नावली को कम समय में और सटीकता से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। इससे अलग लग रहा है आपको, लेकिन मेथड सेम रहेगा। चलिए बता देते हैं हल। अब आप कहोगे सर यहां पे अनुपात नहीं दिए, यहां पे तो अनुपात दिए थे। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए ये जो a का गुणांक है, a के साथ में 2, ये तो होता है b का मान, और जो b के साथ में है a बराबर ये a का मान, और यहां से जो अब ये b के साथ में है 3, ये c का गुणांक, और जो c के साथ में है ये b का गुणांक होगा हमारा। तो चलिए देखिए लिख लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान हमने यहां से क्या बताया 3, b का क्या बताया 2। अब आ गया b अनुपात c, तो यहां से b का अनुपात मान 4, c का अनुपात 3। देखिए ये जो 2 है ये b का मान है, ये a है इसका मान 3 है, यहाँ पे b का मान 4 और c का मान 3। अब आप बताइए किसके आगे का स्थान खाली है, यहाँ पे 2 के आगे का स्थान खाली है तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे 4 के आगे का स्थान खाली है तो यहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आपके सभी स्थान पूरे हो गए
और जैसे हमने ऊपर वाले की नीचे वाले में गुणा की थी, इसी प्रकार से इसमें भी गुणा करके दिखा देंगे कि 3 चौक 12 अनुपात 2 चौक 8 अनुपात 2 तिया 6, इस प्रकार से हमारा यह अनुपात आ गया है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 12 अनुपात 8 अनुपात 6 दिख रहा है तो आप उसे सही कर देंगे, नहीं तो इसका एक आंसर और आ सकता है। वो कैसे, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर सकती है? 2 है, 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छिक 12। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौक 8। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार से एक हमारा आंसर ये भी आ सकता है। अलग से कुछ नहीं है, इसी में से ही 2 कॉमन लेके हमने आंसर को रख दिया। ये बात उस समय की है यदि आपको आपकी परीक्षा पत्र में, प्रश्न पत्र में आंसर आपको ये दिखाई दे रहा है और आपका ये आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां से 2 कॉमन लेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। और यदि आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 16 अनुपात 42, 16 अनुपात 42 और समानुपात। ये देखिए ये हमारा समानुपात का चिन्ह होता है। ये दे दिया उसने समान अनुपात 32 अनुपात ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होती है, जब इस प्रकार से समान अनुपात में दे दिया जाए और ए का मान, बी का मान या चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? ट्रिक हमारी क्या कहती है कि प्रथम व अंतिम चतुर्थ पद की गुणा पहले व चौथे पद की गुणा, पहले व चौथे पद की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। पहले व चौथे पद की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक हो गई। तो यहां से आप देख सकते हो पहला और चौथा पद 16 गुना ए बराबर मध्य पद। मध्य पद कौन से हैं हमारे? 42 और 32, इनकी गुणा कर दी। तो अब देखिए 16 दूनी 32 और 42 दूनी 84, ए का मान कितना आ गया? 84। और जब आप सटीकता प्राप्त कर लेंगे तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहां पे भी काट सकते हैं। 16 दूनी 32, 2 और इन दोनों की गुणा मध्य पदों की, 16 दूनी 82, ए का मान आ गया हमारा 84। इस प्रकार से, लेकिन एक अपनी ट्रिक पे रहेंगे, पहले व चौथे पद की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। तो पहला पद हमारा 16, चौथा पद हमारा ए, 16 गुना ए कर दिया बराबर मध्य पदों की गुणा, 16 गुना 32 काट दिया, ये इधर गुणा में है उधर भाग में पहुंचा दिया, डायरेक्ट काट दिया। 16 दूनी 32 और 2 की 42 में गुना, 42 दूनी 84, तो ए बराबर आ गया आपका 84। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। अभी हमने समान अनुपात में ए का मान ज्ञात किया था, तो ऐसे ही हम इसे भी रख सकते हैं। माना चतुर्थानुपाती ए है, ऐसे लिख के हल, माना चतुर्थानुपाती ए है। तो देखिए उसने कहा है चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो माना चतुर्थानुपाती ए है, तो 15 अनुपात 20
समानुपात 45 और अनुपात ए आ गया। इस प्रकार से हमारा हमने चतुर्थ अनुपात को ए मान लिया। 1 2 3 4 ये हमारा चतुर्थानुपाती क्या आ गया ए। तो आप जानते हो पहले पद की गुणा चौथे पद में यानी के 15 गुणा ए और बराबर मध्य पदों की गुणा 20 गुणा 45 और 15 तिये 45 और 20 तिया 60। तो ए बराबर आ गया हमारा 60 और ये क्या है हमारा चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती आपका क्या आ गया 60 आ गया। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। हमें करना ही कुछ नहीं है, हम तो डायरेक्ट काट सकते हैं कि 15 तिया 45 और 20 तिया 60। लो भाई चतुर्थानुपाती हमारा 60 है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 व 16 का आपको मैं एक ट्रिक लिखवा देता हूं। मध्यानुपाती हमेशा वर्ग होता है, किसी भी संख्या का वर्ग बनता है। मध्यानुपाती हमेशा वर्ग होता है, वर्ग बनता है, किसी भी संख्या का वर्ग होता है। मध्यानुपाती हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग होता है, किसी वर्ग बनता है। मध्यानुपाती हमेशा वर्ग बनता है। अब देखिए कैसे रूट में लगाएंगे। 9 गुणा 16 रूट लगाते हैं मध्यानुपाती के लिए और 16 नम्मा 144 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 144 को, ये हमारा 12 का वर्ग है और इस स्क्वायर से रूट खत्म। तो मध्यानुपाती कितना आ गया 12। हम इसे जब आप 2 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे डायरेक्ट लिख दिया करोगे कि 16 नम्मा 144, 144 किसका वर्ग 12 का। लो जी उठा हुआ आंसर। इस प्रकार से जैसे आपको दे दिया जाए 9 व 4 का मध्यानुपाती अनुपाती, तो 4 नम 36 और 36 किसका वर्ग है 6 का। तो इसका मध्यानुपाती क्या बनेगा 9 व 4 का 6। इसी प्रकार से हमने आपको ये लिखवाया है ना ट्रिकी कि मध्यानुपाती हमेशा वर्ग बनता है। तो इन दोनों की गुणा करके आपको वर्ग प्राप्त होगा और वो वर्ग किसका है वो आपको निकाल लेना है। इस प्रकार से निकाल लो। यदि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा है यदि 4500 रुपए को ए व बी में 2:3 में बांटे। 4500 रुपए कुल धनराशि हमारी कितनी है 4500। हमने आपको सबसे शुरू में जब अनुपात का नियम बताया कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, तो कुल अनुपात कितना है हमारा 2:3 यानी कि 2 अनुपात प्लस 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 4500 के। तो बी को कितनी राशि मिली चलिए देख लेते हैं हल। कुल अनुपात बराबर कुल राशि, कुल अनुपात बराबर कुल राशि। तो कुल अनुपात हमारा 2a प्लस 3a, या इसे a को भी हटा दो आप, चलो कोई बात नहीं, अपना 2 और 3 ही रखो, इन दोनों को जोड़ो कुल अनुपात। तो 2 प्लस 3 और बराबर कितने के 4500 के। तो ये कितना हुआ 3 2 5 और बराबर 4500 के। तो 5 पड़े 4500 के, एक अनुपात कितने का पड़ेगा 5 नम 45, एक अनुपात पड़ा हमारा 900 का। और जब एक अनुपात 900 का पड़ा तो बी को कितनी राशि मिलेगी, इसमें से बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 3 है। तो 3 कितने के पड़ेंगे, एक पड़ा 900 का, 3 पड़ेंगे 2700 के।
तो बी को कितनी राशि मिली? 2700 रुपये। अतः बी को 2700 रुपये मिले। देखिए बहुत ही सरल तरीका है। हमने अभी आपको लिखवाया था कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, तो हमारा कुल अनुपात कितना है? 2:3। दोनों को जोड़ लिया, 2 + 3, और पड़े कितने के? 4500 के। तो 5 पड़े 4500 के, 5 अनुपात 4500 के हैं, तो 1 अनुपात हमारा 900 का आ गया। जब 1 अनुपात 900 का आया तो 3 कितने के? क्योंकि 3 बी का कितना अनुपात है? बी का है 3 भाग, तो 3 अनुपात कितने के पड़ेंगे? 3 × 900, 9 या 27, 2700 के पड़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं कुछ और यूनिक प्रश्नों की ओर, जो कि आपको एसएससी के एग्जाम में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले हैं और आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। कोई धनराशि है, हमें धनराशि के बारे में नहीं मालूम है, बस इतना कहा गया है कि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले, श्याम को कितने मिले? 1200 रुपये, तो राम को कितनी राशि मिलेगी? चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, तो हमारे राम, श्याम व मोहन, इस प्रकार से हमने तीनों को लिख लिया। किसका अनुपात कितना है वो इनके नीचे लिख लेंगे। राम का 3 है, श्याम का 4 है, मोहन का 5 है। तो और उसने कहा है कि श्याम को 1200 रुपये मिले, तो श्याम के अनुपात के नीचे 1200 रुपये लिख लेंगे। उसने पूछा है तो राम को कितनी राशि मिलेगी। तो अब आप देखिए श्याम को मिले 4 अनुपात, और 4 अनुपात पड़े 12 के, तो एक कितने का पड़ेगा? 4 तिया 12 यानी कि 300 का। एक अनुपात पड़ा 300 का, और राम को कितने अनुपात हैं? 3 अनुपात हैं। तो जब 1 अनुपात 300 का पड़ा, यहां पे देखिए, चलो मैं इसे नहीं काटता, यहां से देख लीजिए, श्याम को 4 अनुपात में 1200 रुपये मिले, तो 4 अनुपात पड़े 1200 के, तो 1 अनुपात कितने का पड़ेगा? 300 रुपये का। 1 अनुपात 300 का पड़ा, तो यहाँ पे राम के पास कितने अनुपात है? 3 अनुपात है, तो 3 कितने के पड़ेंगे? 3 × 300 बराबर 3 तिया 900। तो राम को कितनी राशि मिली? राम को मिली 900 रुपये की राशि। इस प्रकार से देखिए हमने प्रश्न को किस प्रकार कितना आसान बना लिया है। उसने कहा है कि राम, श्याम और मोहन को 3:4:5 में कोई राशि मिली है। उस राशि को हम नहीं जानते, लेकिन अब ज्ञात कर सकते हैं उस राशि को भी। तो उसने कहा श्याम को मिले 1200 रुपये। श्याम के कितने अनुपात है? 4 अनुपात पड़े 1200 के, तो 1 अनुपात कितने का पड़ेगा? 1 पड़ा 300 का। अब उसने पूछा है राम को कितनी राशि मिली। राम के पास है 3 अनुपात, तो 3 × 300 हो गए हमारे 900। तो राम को कितनी राशि मिली? 900 रुपये की राशि मिली। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही छाट के लिए गए हैं, बहुत सारे पेपरों को कलेक्ट किया गया है, उनमें से अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को अलग अलग छांट लिया गया है, ताकि आपको एक ही बार में बहुत सारे परीक्षाओं में आए हुए, एसएससी की जीडी की परीक्षा में आए हुए अनुपात व समानुपात के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करने का मौका मिल जाए और आप सभी प्रश्नों को देख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास 280 मीटर कपड़ा है। कितना कपड़ा है? 280 मीटर। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% हो। क्या कहा है? छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% हो तो छोटा भाग ज्ञात करो। बहुत ही देखिए बिल्कुल यूनिक प्रकार के प्रश्न है, सभी प्रश्न छाटे गए हैं।
परीक्षा प्रश्न पत्रों में से 10 साल पहले वालों में से और अब तक में से सब में से छांटे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम बड़ा भाग। देखिए यहां पर एक बात कही है 75%, तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। और आपको हमने प्रतिशत पढ़ाते समय बताया है कि प्रतिशत में बात किस पर होती है, हमारी 100 पर होती है। प्रतिशत में बात किस पर होती है, 100 पर होती है। अब यहां पर छोटा भाग देखिए, छोटा भाग, छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, तो छोटा भाग 75 है तो बड़ा भाग कितना होगा, 100 होगा। ये आ गया यहां पे छोटा भाग, ये 75 है। इस प्रकार से दे दिया, क्योंकि प्रतिशत में हम बात किस पर करते हैं, प्रतिशत में हम बात 100 पर करते हैं। बड़ा भाग 100 है तो छोटा भाग 75 है। और कितना अनुपात पड़ गया, देखिए मैं आपको बता देता हूं रफली में, तो 75/100 करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये बड़ा भाग पड़ा 4 का, छोटा भाग पड़ा 3 का। इस प्रकार से हमने इनको अनुपात में बना लिया है, क्योंकि उसने प्रतिशत में दिया है। देखिए आपको बहुत ही यूनिक ट्रिक से बिल्कुल आसान तरीके से बताए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। छोटा भाग 75 है, बड़ा भाग 100 है, तो अनुपात कितना बन गया, 3:4। और ये 3:4 जो बना है, उसने कहा है व्यक्ति के पास 280 मीटर कपड़ा है, तो कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा ऐसे लिखेंगे, कुल अनुपात बराबर कुल कपड़ा। जैसे सबसे शुरू में बताया था हमने कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, तो कुल अनुपात बराबर कुल राशि। अब यहां से देखिए कुल अनुपात कितना हमारा 3+4, और बराबर में राशि कितनी हमारी 280, ये आ गया 7। अब ये देखिए 7 पड़े 280 के, तो 3 कितने के पड़ेंगे, देखिए 7 पड़े 280 के, 7 चौक 28, एक पड़ा हमारा कितने का 40 का। और हमें बताना क्या, छोटे भाग ज्ञात करना। छोटा भाग कौन सा, 3। जब एक पड़ा 40 का, तो 3 कितने के पड़ेंगे, 40 गुना 3 बराबर 4 तिया 12, 120 मीटर। तो छोटा भाग क्या है हमारा, 120 मीटर आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। उसने कहा है कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर कपड़ा है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% हो तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए हमने प्रतिशतता में पढ़ा है कि प्रतिशत में बात हमारी 100 पर होती है। जब छोटा भाग 75 है तो बड़ा भाग कितना होगा, 100 होगा। और जब हमने इसे अनुपात में लिया 75/100 किया, तो हमारा अनुपात आ गया 3:4। और कुल कपड़ा कितना 280, तो कुल अनुपात बराबर कुल राशि, और कुल अनुपात कितना हो गया 3+4, 3+4 यानी कि 7 बराबर 280। तो 7 अनुपात पड़े 280 के, एक पड़ा 40 का, और हमें बताना है छोटा भाग, और छोटे भाग का कितना अनुपात है 3। तो 3 कितने के पड़ेंगे, 3 गुना 40 बराबर 120 मीटर के। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज के बारे में बात की गई है इसमें। मैं आपको फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि ये बड़े ही यूनिक प्रश्न है। आप इन सभी का नोट्स बनाते चलेंगे, आराम से वीडियो को स्किप किए बिना सब कुछ धीरे से समझेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है हमारे यहाँ पे। ये अनुपात समानुपात, अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं छोटे बच्चों को पढ़ा देता हूँ, कक्षा 4-5 के बच्चों को ये, तो वो भी बड़े सटीक तरीके से कहते कि सर मजा आ गया, अब तक तो ऐसे किसी ने बताया ही नहीं था। ये बड़ाई वाली बात नहीं है, हमारे स्कूल के बच्चों का ये कहना होता है। तो भैया आप तो बड़े हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उनसे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। तो सबसे बड़ा कोण, आप जानते हो कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। देखिए 3 भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज होती है, और इसमें कितने कोण होते हैं त्रिभुज में,
एक कोण ये रहा, एक ये और एक ये। और एक बात और होती है, हम इन्हें कुछ भी नाम दे दे, ए बी सी। एक नियम और होता है हमारा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर मान होता है 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। चाहे ये तीनों 60-60 के हो जाए, चाहे एक 90 का हो जाए, दो 45-45 के हो जाए, मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग 180 ही आता है। तो हमारी यही ट्रिक है बस, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज वाले सभी प्रश्नों में आपको बस यही बात मान के चलनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये वास्तविकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहां से देख लेंगे, ये हमारी ट्रिक बन गई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने आपको फिर से कह रहा हूं, ये कोई ट्रिक भी नहीं है, बस ये वास्तविकता है, होता है इतना ही, और मैंने आपको समझा भी दिया है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़ा कोण, तो आप लिखेंगे हल, सबसे बड़ा कोण यानी कि 2 + 3 + 5 बराबर किसके आना चाहिए? 180 के। और ये कितने हो गए? 2 और 3 5 और 5 10। तो वही बात जो अब तक दोहराते आए हैं, 10 हुए 180 के, तो एक कितने का पड़ा? 10 एकम 10 और 10 अठे 80। तो एक पड़ा 18 अंश का, एक पड़ा 18 अंश का। तो हमें बताना सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा देख सकते हो हमारा कौन सा अनुपात है? 5 है। जब एक पड़ा 18 का, तो 5 कितने के पड़ेंगे? 18 गुना 5, तो 5 कितने के हो गए? 90 अंश। तो बड़े कोण का मान कितना आ गया आपका? 90 अंश। देखिए 1 सेकंड में, इस प्रकार से आप 2 सेकंड में, 5 सेकंड में अपने आंसर ला सकते हैं जल्दी जल्दी से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज अनुपात और समानुपात अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इसको भाग 1 को यहीं पर रोकते हैं। कल इसकी आपको भाग 2 की वीडियो प्राप्त होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी भी मिलती है पढ़ने को, हिंदी की क्लास भी हमने चला रखी है, और आपको जीके की क्लास भी हम रेगुलर दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया ही जा रहा है। तो एसएससी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और एसएससी जीडी में वर्दी पाने के लिए आप जुड़े रहें हमसे, और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।